आपके संपत्ति बनाने की जर्नी प्रॉमिसिंग है, लेकिन आपको कुछ साधारण गलतियों से बचना चाहिए जो महंगी साबित हो सकती है। आइए इन्वेस्टर्स द्वारा की जाने वाली कुछ सामान्य गलतियों को समझें। इन्वेस्टमेंट में अनुशासन की कमी। सबसे कम कीमत पर खरीदारी करने या उच्चतम कीमत पर बेचने के लिए इंतजार करने की इच्छा बहुत तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि कोई भी बाजार का सटीक समय नहीं बता सकता है। इसके बजाय उस समय का उपयोग एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए करें, जिसमें आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचना, आपके रिस्क प्रोफाइल को समझना और अपने लिए उचित एसेट एलोकेशन तय करना शामिल है। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रभावित न हो और हमेशा इन्वेस्ट करने के सर्वोत्तम समय की पहचान करने की उम्मीद में मार्केट को फॉलो न करें। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट की समय सीमा आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल नहीं खाती। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कम रिस्क प्रोफाइल को एसेट एलोकेशन के साथ फिक्स्ड इनकम या डेट इंस्ट्रूमेंट के प्रति अधिक पूर्वाग्रह के साथ संभाला जाना चाहिए, जबकि एक हाई रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर इक्विटी के प्रति उच्च पूर्वाग्रह के प्रति सहज होगा। इसके अलावा डेट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए योजना बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है। चूंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स की क्षमता प्रदान करते हैं, इसलिए उनका उपयोग लॉन्ग टर्म गोल्स की योजना बनाने के लिए करें, जैसे कि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के निर्माण के लिए। इसलिए यदि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बनाते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में शामिल समय सीमा का मूल्यांकन भी करते हैं, तो आपके डिसीजंस निश्चित रूप से बहुत स्मार्ट होंगे, जो पूरी तरह से हाल ही के प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे। पिछले 1 या 2 साल के प्रदर्शन के आधार पर 10 सूचियां टेम्पटिंग लग सकती है, लेकिन सतर्क रहें। इन्वेस्टमेंट की ये फिलॉसफी आपदा का एक कारण हो सकती है, क्योंकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बाजारों की बात आती है तो चीजें बहुत बार बदल सकती है और बीते समय में प्रदर्शन करने वाली सिक्योरिटीज आने वाले कल में अच्छा प्रदर्शन नहीं भी कर सकती है। इसीलिए अकेले शॉर्ट टर्म रिटर्न के आधार पर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बनाना एक अच्छा विचार नहीं है, जबकि शॉर्ट टर्म रिटर्न का स्पष्ट रूप से मतलब है कि प्रोडक्ट ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न समय अवधियों पर रिटर्न पर भी विचार करना चाहिए। सही निर्णय लेने के लिए बेंचमार्क और अन्य समान या तुलनीय प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन की तुलना करें। यहाँ भी जांचें कि क्या फंड मैनेजर हाल ही में बदल गया है, और यदि हाँ, तो उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और उसके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर विचार करें। आपके पोर्टफोलियो में संतुलन का अभाव है। क्या होगा यदि आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी बाजारों में थे और उनका प्रदर्शन लंबे समय तक खराब रहा? इससे आपको कैसा महसूस होगा? आप निश्चित रूप से बाजारों से परेशान होना चाहेंगे। हाँ, लेकिन ये बाजार की गलती नहीं है कि आपने अन्य एसेट क्लासेस की सहायता से अपने पोर्टफोलियो को संतुलित नहीं किया। यदि आपका पोर्टफोलियो बहुत नैरो है, तो आप उम्मीद से कम प्रदर्शन या खराब रिटर्न की संभावना से सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये एक सामान्य गलती है जिसे इन्वेस्टमेंट और एसेट क्लासेस में विविधता लाकर आसानी से टाला जा सकता है, जो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के कारण एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अब जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आपके सामने आने वाले जोखिम को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है, लेकिन यदि आपकी इन्वेस्टमेंट कई एसेट्स पर बहुत व्यापक रूप से फैली हुई है, तो आप समग्र रूप से ऑप्टिमल रिटर्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर शानदार रिटर्न बनाया है, तो ये आपके लिए सार्थक नहीं होगा, क्योंकि ये अब आपके पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा हो सकता है। हाँ, रिस्क कम है, लेकिन अधिक डाइवर्सिफिकेशन लाने से हाई रिटर्न्स प्राप्त करने की आपकी क्षमता भी कम हो सकती है। जब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात आती है, उदाहरण के लिए 10 से 15 फंड्स में इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी से बचें। स्टॉक सिलेक्शन पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बजाय आप विभिन्न फंड्स के माध्यम से बाजार में उपलब्ध सभी स्टॉक्स के छोटे परसेंटेज खरीद सकते हैं। ये बहुत स्मार्ट काम नहीं है ना? जल्दी अमीर बनने की योजनाओं का शिकार बनना। कुछ कंपनीज ने अन्य समान कंपनीज के रिटर्न की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न का वादा किया। आपको हमेशा ये मान लेना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो सच नहीं लगता, तो ये शायद सच नहीं होगा।
जल्द अमीर बनने की योजनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इनका परिणाम मिलने की संभावना नहीं होती। यहाँ तक कि अगर एक छोटा सा मौका है तो वे आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। हम सलाह देंगे कि जब तक आपने अपना रिसर्च नहीं किया है और इन्वेस्ट करने से पहले उचित सावधानी नहीं बरती है, तब तक जोखिम न उठाएं। घटनाओं के प्रति इमोशनल रिस्पॉन्सेस इम्पल्सिव डिसीजन की ओर ले जाते हैं। अक्सर हमारे इमोशंस सही निर्णय लेने के रास्ते में आते हैं। उदाहरण के लिए, जब मार्केट में गिरावट आती है तो कई इन्वेस्टर्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स के कारण अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी खरीदारी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार में और भी गिरावट आ सकती है। अपने ओरिजिनल प्लान पर टिके रहना, जो उन्हें वास्तव में लोअर मार्केट लेवल्स पर अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करता है, लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। फिर दूसरा मामला तब होता है जब बाजार बढ़ रहे होते हैं और कई लोग हायर लेवल्स पर अधिक इन्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रिवेलेंट मार्केट यूफोरिया के कारण बाजार और भी बढ़ता रहेगा। वास्तव में कुछ लोग ये देखने के लिए भी इंतजार करते हैं कि फिर से इन्वेस्ट करने के लिए क्या मार्केट लेवल थोड़ा गिर जाएगा, जिससे वो मौजूदा अवसरों को चूक जाते हैं। ये निर्णय इमोशंस पर आधारित होते हैं और जहां तक संभव हो इनसे बचना चाहिए। हम इन्वेस्टर्स के बीच समूह मानसिकता भी देखते हैं, जो उन्हें स्टॉक खरीदने जैसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, सिर्फ इसीलिए कि अन्य लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं और अच्छे निर्णयों को बीच में ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों को बाजार की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हुए देखते हैं। इसलिए बाजार की घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी भावनाओं को अनदेखा करके स्मार्ट इन्वेस्टर बनना सीखें और पूरी तरह से रिसर्च और अच्छी सोच के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। अंततः ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, इसलिए कृपया इसके साथ स्मार्ट रहें, इन गलतियों से सावधान रहें और इन्वेस्टमेंट करते समय उनसे बचें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।